राम राम जी सभी को। आज फिर आ गए हैं हम। कल मैंने करवाया था इसमें भगवत कथा में यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये भगवत कथा का जो ऊपर का फोटो है ये है, इधर से देखो। 2 दिन हो गए, आप बहुत अच्छा साथ दे रहे हो। ऐसे देखते रहो वीडियो ने और शेयर करते रहो ताकि सभी तक अच्छी अच्छी बातें पहुँच सकें। सभी के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई बुक को पढ़ सकें। वो इसको कभी भी टाइम लगे कहीं पर भी सुन सकते हो आप भगवत कथा। इसलिए मैंने शुरू की है और टाइम मिले उसी समय सुन लो भाई। ये भी सुनो। यहाँ से इधर आ गए थे कल हम। जीव को परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और यह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि यह भगवान ही अध्यक्ष है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं लेकिन वे प्रकृति के माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अप्रेयमित सत्वन्याम, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो येहेदम धार्यते जगत, लेकिन इसे भी परे दूसरी प्रकृति है। जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर परिश्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख को भोगता हूँ। किंतु यदि मान लो कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शासक है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है लेकिन यह चक्कर निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है किंतु वे विलग नहीं हैं अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंध हैं
और सभी शाश्वत हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यक्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर पर चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। यह चेतन तो, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर अक्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहता है। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नित्यता के रूप में वास कर रहे हैं, और वह जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं तथा पहनते रहते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं, इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं। कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता के प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, मध्याक्षण प्रकृति जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह से प्रभावित होते तो दिव्य विश्वों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते। जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं, भौतिक
कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कुलसित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कुलसित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भगत या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कुलसित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कुलसित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कुलसित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह उसी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवान गीता का प्रवचन देहात्मिक बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्मक बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, वो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथरूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कुलसित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों को मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करता है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निष्कर्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा अक्षुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कुलसित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलाए यह मान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी है तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोगता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोगता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित है तथा मुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। राम राम जी सभी को। इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप हर रोज़ मैं वीडियो डालती हूँ शाम तक
किसी भी टाइम मतलब वीडियो आ सकती है भाई। आप देखते रहना। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि वीडियो आपके पास है, सब्सक्राइब करो तो सबसे पहले आपके पास है आ जाए और आपको पता चल जाए भाई नई वीडियो आ गई। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और साथ दो ऐसे ही। मेरा सभी को फिर से एक बार हाथ जोड़कर राम राम।